बीजेपी हटाओ, मोदी भगाओ, बेटी बचाओ और देश बचाओ नारे में ये है। अगर अभी ये मोदी सरकार ये है ना, इतना अहंकारी पक्ष इतना बन गया है कि किसका आवाज भी उसको नहीं सुने आ रहा है। मैं पूछता हूँ केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी को, आप क्यों उसको नहीं पकड़ रहे? इसका पीछे क्या है? आप इसका पीछे रीज़न क्या है? हमको ये होना है। कुछ लोग हमको बता दिए कि हमको मालूम है कि वो एक अयोध्या की ट्रस्ट की फाइनेंस कमेटी की वो है, फाइनेंस का वो चीफ है। वो अयोध्या की जो आज मंदिर बन रहा है, राम मंदिर, उसका चीफ है। और उसको पकड़ने से कुछ आप लोगों को तकलीफ होता है। आगे जो 24 में MP इलेक्शन आता है, वो सब समझ लेके आप एक अत्याचारी को आप रक्षण दे रहे हैं। ये हम विरोध करते हैं। उसको आप जल्द से जल्द आप अरेस्ट करना, अगर नहीं तो ये हमारा ये जो मूवमेंट है और बहुत बड़ी से हमारा ये हो आगे बढ़ेगा मूवमेंट। ये नॉट ओनली इन कर्नाटका, इन ऑल ओवर इंडिया। हमारे जो ये भीम आर्मी ऑर्गेनाइजेशन है, ये उत्तर प्रदेश में है, ये हरियाणा में है, ये दिल्ली में है, ये महाराष्ट्र में है, ये केरला में है, तमिलनाडु में है। हर स्टेट में हमारा भीम आर्मी संगठन है। हम लोग पूरा इंडिया में प्रोटेस्ट करेंगे। जब तक उसको नहीं पकड़े हम, तब तक ये हमारा मूवमेंट जारी रहेगा। अभी क्या है, पूरा देशव्यापी में अभी स्ट्रगल चल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कॉल दिया था जून 1 को और जून 5 को, जो रेजलर्स, वुमेन रेजलर्स जो फाइट कर रहे हैं इंसाफ के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए पूरे किसान संगठन उसके कॉल दिए हैं। आज यहाँ कर्नाटक में भी क्रिश्चियंस एसोसिएशन का फोरम और संयुक्त होराटा कर्नाटका मिलके ये कॉल दिया है और स्ट्रगल चल रहा है। मगर अभी ये मोदी सरकार ये है ना, इतना अहंकारी पक्ष इतना बन गया है कि किसका आवाज भी उसको नहीं सुने आ रहा है। उसका कान, आंख, मुंह, नाक सब बंद हो गया है उसके लिए। इसके बड़े बड़े धक्के पड़ रहे हैं, बड़े बड़े चोट लग रहे हैं, फिर भी उसको उनका अकल अभी नहीं आ रहा है उनके हाथ में। CAA NRC किया तब भी बहुत बड़ा जबरदस्त रेजिस्टेंस इसमें आया, फिर उनको रास्ता नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने उसको ड्रॉप किया। फिर किसानों के खिलाफ उन्होंने कानून लाए, उसके खिलाफ किसान पूरे दिल्ली को ही उन्होंने जाके घेराव कर दिया। 1 साल तक लड़ाई दी, बाद उन्हें माफी मांग के वापस लिए, फिर भी अकल उनको नहीं आ रहा है। उन्होंने फिर उनका वो एंटी पीपल कानून बढ़ाते ही जा रहे हैं। कर्नाटक में भी लाए, कर्नाटक में सब लोग मिलके इलेक्शन से उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। इस बार इतना खराब हालत से उनको हराया, इसके बावजूद भी उनका अकल नहीं आ रहा है। वो ऐसे ही कंटिन्यू करने वाले हैं। मगर इस पर स्ट्रगल और भी नेशनल लेवल पे जाने वाला है। नेशनल पे और भी बहुत वेव्स ऑफ स्ट्रगल्स आने वाले हैं और ये नया स्लोगन में से कन्वर्ट होने वाला है, जो उन्होंने बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ बोल के उन्होंने कॉल दिया था, नारा दिया था, वो नारे को अभी काउंटर करके देना है। अब बीजेपी हटाओ, मोदी भगाओ, बेटी बचाओ और देश बचाओ नारे में ये बदलना होने वाला है। उसके तरफ ही ये स्ट्रगल आगे बढ़ने वाला है। राजगोपाल जी, ये जो स्ट्रगल चल रहा है रेस्टलर्स के सिलसिले में, जो आप यहाँ पर आज मुजाहिरा हुआ, स्ट्राइक हुआ, आपने प्रदर्शन किया, इस सिलसिले में आपकी क्या मांग है और क्या चाहते हैं और आपकी क्या सोच है, बताइए। सर, हमारा ये मांग है, जो हमारा देश का नाम इंटरनेशनल लेवल में बहुत बड़ा नाम किया है इंडिया का, जो रेस्लर वो स्पोर्ट्स प्लेयर, जो लेडीज स्पोर्ट्स प्लेयर है ना, उनके ऊपर ये जो रेस्लर स्टेट इंडिया का प्रेसिडेंट है ना, वो हमला किया है। मतलब लड़कियों के ऊपर छेड़खानी किया है। इस सिलसिले में आज वो दुखित है स्पोर्ट्स प्लेयर। उन्होंने अभी 1 महीने से दिल्ली में जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये केंद्र सरकार ये स्पोर्ट्स प्लेयर के चीख नहीं सुन रहे हैं। इनको इन्हें जैसे ये भैंस का चमड़ी है ना, वैसा चमड़ी हो गया इनका। तो इनको समझना है कि ये देश का नाम इंटरनेशनल लेवल में बहुत बड़ा करने वाले उनको अगर अन्याय हो गया तो उन्होंने प्रॉब्लम में है, उनको साथ आना चाहिए। आज उसके ऊपर FIR हो गया, हो के भी बहुत दिन हो गए, लेकिन आज तक उसको अरेस्ट नहीं किया है, क्योंकि उनके पार्टी में, उनका पावर में है केंद्र सरकार में। तो इसलिए एक आम आदमी को अलग हो गया है ये कानून, और ये पावर में जो रहते हैं उनको अलग हो गया है।
ये भेदभाव चल रहा है, ये भेदभाव को हम विरोध करते हैं। आज हम चाहते हैं कि उसको पकड़ें, उसको पकड़ के जेल में डालें, उसको क्या है इंसाफी से उनके ऊपर कार्याचरण होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। ये चाहते हैं कि हम